हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम 9th वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना जर्नल का। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर? एक बात तुम दोबारा से वही पढ़ेंगे, क्या क्या? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करोगे तो अकाउंट बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो अकाउंट घट जाएगा। सिंपल। इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट को कम करोगे तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। या तो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया होगा या विड्रॉन करा होगा। गॉट इट? इस बात को समझते हो? आओ जी, 4 एग्जांपल से बात को समझते हैं, क्योंकि 4 कॉन्सेप्ट है अलग अलग। पहला है कौन से पैसे बैंक में जमा कराए हैं। पहली बात, बैंक अकाउंट किसका है? बैंक अकाउंट पारसपुरी का है कि इंपीरियल एकेडमी का है? सर, बैंक अकाउंट इंपीरियल एकेडमी का है, पारसपुरी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। पारसपुरी का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। इस बात को समझ रहे हो? ठीक है जी। तो अकाउंट किसका है? कोचिंग का। ठीक है। कौन से पैसे? फीस के पैसे। मतलब जैसे एक बिजनेस में कैश सेल्स ऑफ द मंथ, पूरे महीने में जितनी भी सेल हुई कैश में वो हम पहले गल्ले में रखते चले गए, गल्ले में रखते चले गए। महीने के एंड में बहुत सारे हो गए, महीने के एंड में बहुत सारे हो गए। आप बताओ, जब आपने कैश में माल बेचा होगा तो क्या एंट्री करी होगी? एंट्री करी होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया। फिर क्या हुआ? कैश सेल्स ऑफ द मंथ इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स कहां जमा करा दी बेटा हमने? बैंक में जमा करा दी। कैश सेल्स कहां पे जमा करा दी बेटा हमने? बैंक में जमा करा दी। कैश सेल्स ऑफ द मंथ इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर। कैश सेल ऑफ द मंथ इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आओ जी, तो पूरे महीने में जो भी कैश सेल हुई उसको हमने कहां पे उठा के जमा करा दिया? बैंक में। कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? बैंक। दूसरा कौन सा? कैश। दोनों क्या है? एसेट्स। दोनों क्या है बेटा? एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और गल्ले का कैश कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? एंट्री बोलो क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, बैंक को डेबिट करना है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ रहे हो? बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया। किसी को डाउट यहां तक मेरे बेटा? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? पक्का? ठीक है जी। सोल्ड ओल्ड पर्सनल फर्नीचर। मेरा एक पर्सनल घर में एक सोफा सेट पड़ा था, उसको उठा के मैंने बेच दिया। और एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। मतलब कोचिंग के बैंक अकाउंट में उठा के पैसा डाल दिया। पर्सनल एसेट को बेचा और पैसा कहां लाके डाल दिया? बैंक में। किसके बैंक में? इंपीरियल एकेडमी के बैंक में। आप मुझे बस छोटी सी बात का आंसर दें, फर्नीचर बिजनेस का था कि पर्सनल था? और पर्सनल चीज को बेचने की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। पर्सनल चीज को बेचने की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं बेटा? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओल्ड पर्सनल फर्नीचर बेचा है जो, और पैसा कहां लाके डाल दिया? कोचिंग के बैंक अकाउंट में। तो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो बैंक का और एक कैपिटल का, क्योंकि वो पैसा किसका था? पर्सनल पैसा बिजनेस में लेके आओगे, पर्सनल पैसा बिजनेस में लेके आओगे तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल ही तो कहलाएगा। इसका मतलब आप इसको ये कंसीडर कर सकते हो, मींस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बिजनेस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बिजनेस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बिजनेस। आओ जी, क्या होगा? बैंक और कैपिटल। बैंक क्या है सर? बैंक तो एसेट है। कैपिटल क्या है? कैपिटल लायबिलिटी है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अच्छा, एसेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। लायबिलिटी के क्रेडिट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और बिजनेस में लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है ओनर की। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए
क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यस और नो? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है बेटा? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आता है? पक्का? क्या मैं चल सकता हूं आप लोगों के साथ आगे बेटा? ठीक है सर, आओ जी, आओ जी। थर्ड पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले हैं। अच्छा साइलेंट है ना क्वेश्चन, तो इसका मतलब बैंक से निकाल के पैसा गल्ले में रख दिया होगा। जरूर किसी को पेमेंट करनी होगी, किसी को पैसे देने होंगे, किसी को पेमेंट करनी होगी, किसी को पैसे देने होंगे, किसी को पेमेंट करनी होगी, किसी को पैसे देने होंगे, और हमने उस देने के लिए अपने बैंक अकाउंट से, कोचिंग के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा के रख लिए। कोचिंग के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा के रख लिए। कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे बेटा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। सर एक तो कैश अफेक्टेड होगा और एक बैंक अफेक्टेड होगा। कैश एसेट है, बैंक भी एसेट है, दोनों के बैलेंस डेबिट है। बैंक कैश अब की बार बढ़ रहा है क्योंकि बैंक से निकाल के गल्ले में रखा है, तो कैश बढ़ गया, और बैंक बैलेंस क्या हो गया बेटा? कम हो गया। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो जी, इतनी बात समझ में आती है बेटा? क्या आपको ये थर्ड एंट्री समझ में आती है सभी को? क्या आपको ये थर्ड एंट्री समझ में आती है सभी बच्चों को? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? हाँ सर, चलो आओ जी। फोर्थ पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कोचिंग के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं और पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, मतलब घर में इस्तेमाल करने के लिए निकाले हैं। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, जब बैंक, कोचिंग के बैंक अकाउंट से पैसा निकालोगे पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स। क्या कहलाएंगे बेटा? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ड्रॉइंग्स। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड होगा? बैंक। ड्रॉइंग क्या है? एसेट्स। बैंक भी क्या है? एसेट्स। दोनों के कैसे बैलेंस है? डेबिट। कैसे बैलेंस है? डेबिट। देखो, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। जब ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है, तो क्या हो जाती है? हमारी लायबिलिटी। जब वही ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो हमारी क्या बन जाती है? ड्रॉइंग्स एसेट। अब हम उसे क्या कहते हैं? ध्यान से समझना बेटा, ऐसे समझना, ये बिजनेस है और ये ओनर है। ये कौन है? चलो यहां नहीं बनाता, यहां बनाने में दिक्कत होगी फिर। ये कौन है बेटा? ये बिजनेस है और ये ओनर है। इसने इसमें क्या लगाया? कैपिटल। तो बिजनेस के लिए क्या बन गई? एक लायबिलिटी। कैसे बैलेंस होंगे? क्रेडिट। इस बिजनेस से कभी कभी ओनर क्या कर लेता है बेटा? कभी कभी ये बिजनेस में से ओनर क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? एसेट्स। कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बिजनेस है, ये ओनर है। जब ये ओनर ये देखो हंसता मुस्कुराता खुश एकदम, ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है। तो कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। ये बिजनेस लायबल है इसके लिए। और कभी कभी इस बिजनेस में से ओनर क्या कर लेता है? ड्रॉइंग्स कर लेता है। क्या कर लेता है? ड्रॉइंग्स। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गई? एसेट। अब बिजनेस, पहले बिजनेस कह रहा था कि मैंने तेरा पैसा देना है क्योंकि तूने मेरे में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब वो कह रहा है कि तूने मेरे में से पैसे निकाल लिए, तूने मेरे में से पैसे निकाल लिए। तो ये इसकी क्या हो गई? एसेट हो गई। यदि ईयर एंड पे, साल के एंड में, मेरी बात को बड़े गौर फरमा के सुनना बेटा, यदि साल के एंड में हम कह रहे हैं कि इसने इसमें 100 रुपए लगाए थे और 10 रुपए निकाल लिए, 100 रुपए लगाए थे और 10 रुपए निकाल लिए, तो ईयर एंड में मुझसे पूछेंगे क्या जो तूने ड्राइंग करी है
बिजनेस पूछेगा ऑनर से, क्या जो तूने ड्राइंग करी है वो 10 रुपए वापस करेगा या नहीं करेगा? ओनर कहता है मैं 10 रुपए वापस नहीं करूंगा। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम तेरा कैपिटल कम कर देते हैं। तो साल के एंड में जो नेट कैपिटल दिखाई देगा वो सिर्फ कितने रुपए का दिखाई देगा? 90 रुपीस का दिखाई देगा। बेटा कितने रुपीस का दिखाई देगा? 90 रुपीस का दिखाई देगा। हाँ सही बात है ना। आप में से कुछ बच्चे बोले सर 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 ऐसे तो ड्राइंग करते करते एक दिन बिजनेस में से कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो आंसर है नो। याद करो काउंटिंग इक्वेशन, जब जब बिजनेस में प्रॉफिट होता था, तो कैपिटल बढ़ता भी तो था। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ भी तो जाएगा। यस और नो? सही बात है ना? हाँ सर सही बात है। उसके बाद जब ड्राइंग करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। तुम समझ गए? तो ड्राइंग क्या एक तरह से एसेट्स है, बैंक भी एसेट है, दोनों के डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग करने से ड्राइंग बढ़ रही है और बैंक में बड़ा पैसा कम हो रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो जी इतना ही था ये। इस 4 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। नहीं कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी, टाटा बाय बाय सी यू। छोटा सा ये टॉपिक था। नेक्स्ट 10th लेक्चर में आगे चल के चीजों को और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय बाय।